तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। और सुबह की गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है। मैं नहा धोकर फ्री हो गई हूँ और सारा काम निपटा लिया, झाड़ू पोछा बर्तन का। अब खाना बनाने जा रही हूँ, तो छत पर मुझे खाना बनाना है। और वही ले दे के जिमीकंद की सब्जी, फेवरेट हमारी। ठंड के टाइम में तो यही खाएंगे। थोड़ी सी और बच रही, गाँव से लाए थे स्पेशल, तो वो हम लोग खाएंगे। और बनाऊंगी मैं चूल्हे पर मक्के की रोटी के साथ स्पेशल। और ये देखिए, तो ये बैठा है और इधर टिया मुइया बैठी है, सभी बैठे हैं। और लहसुन प्याज भी बैठे हैं दोनों ही। तो इनको तैयार कर लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर आप लोगों के साथ सब्जी शेयर करती हूँ, रोटी शेयर करती हूँ और किस तरीके से हम खाते हैं। और आज हम कैसे लग रहे हैं दोनों बहन भाई, कमेंट में ज़रूर बताना हम लोगों को। हमारी जोड़ी जमती है कि नहीं, हम बहन भाई लगते हैं कि नहीं लगते। तो मुंह आगे करके देख रहा है कि सच में लगते हैं कि नहीं लगते, तो बताना। एक चपटा एक पेना ऐसा है। पता नहीं कौन मम्मी को गया और कौन पापा को, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं लहसुन प्याज छीलने लगी हूँ बैठ करके, फटाफट से छील कर और ऊपर ले जाऊँगी। और ऊपर ले जाने के बाद में खाना बनाना है मुझे। तो खाने में आज क्या क्या बना रही हूँ मैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे चूल्हे के पास सब सामान मैं लेकर के आ गई थी। और रामायण जी बच रही है यहाँ पर, तो उसकी आवाज़ें आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने आधा एडिट किया, आधा नहीं। और चूल्हा मैंने जला लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने उस दिन धो करके सिलवट्टे वगैरह सब ऊपर रख दिए थे, चूल्हा भी धो दिया था। तो ये ले आई हूँ। और यहाँ पर पहले सामान जो भी मैं लाई हूँ, प्याज लहसुन ये पीस लूँगी। और सिलवट्टे पे चटनी भी बनेगी आज हमारी स्पेशल। तो मतलब सुबह सुबह बना लेती हूँ, अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही तो। और नहीं तो फिर शाम को ही मेरा खाना यहाँ पर बनता है। तो थोड़ा सा इसमें पानी था तो उससे हाथ धुल गया, ये देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी। और आज मतलब है ना, इतना इन्जॉय किया ना पूरी ज़िंदगी में, इतना मज़ा नहीं आया जितना आज आया। और मैंने ये जिमीकंद मतलब जब बाटी बनाई थी तब मैंने इसको मतलब गाड़ दिया था, तो ये सीख गया है अच्छे से। तो मैंने इसको ऐसे ही रख रखा था। और आज पहली बार इस तरीके से मैंने जिमीकंद बनाया। मतलब मैं उबाल कर ही बनाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा बनाया और अच्छे से उबल गया था, ये देखिए। और तेल मेरा अच्छे से गर्म हो रहा है। तो मैंने कटिंग कर कर और धो लिया था इसको, क्योंकि राख में गड़ा दिया था तो ऐसा हो जाता है। तो फटाफट से हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं सिलवट्टे पर। आओ चाहो तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा ही नहीं रहता सब्जी में। और यहाँ पर टमाटर मैंने सेक लिए थे। और यहाँ पर हरी मिर्च और धनिया मैंने पीस लिया है। तो फटाफट से हम चटनी बना लेते हैं। और ये सभी लोग आज यहीं पे है, तो यहीं पे बातें चल रही थी। ये भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनके पैर नज़र आ रहे हैं, वीडियो में नहीं लिया। और मेरा जिमीकंद भी सीख रहा है अच्छे से। और हमें घूमने भी जाना है, तो सभी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी खाना बना के खा लो, फिर घूमने भी चलना है। तो घूमने 3 बजे निकले थे। और सब लोग जब आते हैं वापस, जब हम लोग गए थे, लेकिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरी। मतलब मैं कह रही थी ना कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की कि मेरा दिन फिर से लौट आए वैसे के वैसे ही। और सभी धूप में घूम रहे हैं। धूप इतनी तो नहीं निकल रही, लेकिन मरी मरी सी धूप, मेली मेली धूप निकल रही, तो उसी में घूम रहे हैं। और थोड़ी देर में मुझे भी गर्मी लगने लग जाएगी। अभी तो जोरों की ठंड लग रही है। चूल्हे के पास बैठती हूँ तो फिर काम करती हूँ ना, तो फिर अपने आप ही गर्मी लगने लगती है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर टमाटर मैंने पीस लिए अच्छे से, चटनी मेरी बन गई है। और चटनी बनाकर रख दी थी और प्याज में पीसने लगी, जब तक मेरा जिमीकंद भी अच्छे से भुन गया। कलर देख सकते हो। और अभी जिमीकंद की सब्जी रेसिपी में भेज रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा और बच रहा है। गाँव सर लेकर आए थे तो वो ख़त्म हो जाएगा जब जाके कहीं पीछा छोड़ूंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले तो मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन अभी बनाना सीखी हूँ ना, तब से मतलब इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया है, बहुत ज़्यादा। और ये प्याज में जब भी चलती हूँ चटनी इसकी बनती है, तो मुझे रुला रुला के पागल कर देता है ये। तो सभी बोलते हैं काट लिया करो या फिर मिक्सर में पीस लिया करो, पर वही चीज़ है कि वो टेस्ट कहाँ मिलेगा फिर। और यहाँ पर मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने प्याज दोच कर पटक दिया, जीरा डाल दिया है। और इनको अच्छे से भूनेंगे। जब उसके बाद में मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बना कर रख रखा, लहसुन का, फिर हम डालेंगे।
तो लहसुन तो मैं कच्चा ही डालती हूँ, आप लोग देख रखा होगा आप लोगों ने। और ये थोड़ा सा प्याज मेरे भुंज गए थे, उसके बाद में मैंने हरी मिर्च का पेस्ट जो बना कर रख रखा था वो भी डाल दिया है। दरदरा मैं रखती हूँ। और ये पर्दा पता नहीं मेरे फ़ोन का क्यों कम हो रहा है। तो ये लहसुन प्याज में लहसुन ले लिया था और कच्चा लहसुन में डालती हूँ। तो जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही मैंने मसाले डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला ये। और उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर रख लूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। जो हम प्याज के साथ लहसुन भूनते हैं ना, उसका एक स्वाद अलग रहता है, और जो मसाले में कच्ची लहसुन डालते हैं उसका स्वाद एक अलग होता है। मुझे इस तरीके से बहुत पसंद है। मैं हर एक चीज़ में कच्चा लहसुन डालती हूँ। और थोड़ा सा प्याज में लग भी गया था, तो जो मसाला हम डालेंगे उसमें ये पूरा जिमिकन निकल जाएगा। तो मसाला हल्का हल्का भुंज गया था। टमाटर और मटर मैंने डाल दिए। तो आज दरदरा सभी सामान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। किस तरीके से बताऊँ, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि बहुत अच्छी। और पूरी दुकान लेकर बैठती हूँ और फिर दुकान को ले जाना भारी पड़ जाता है। और यहाँ पर गर्मी लगने लगी थी तो सूटर वगैरह निकाल कर फेंक दिए इतनी बुरी तरीके से, अब तो कभी पहनना ही नहीं है। तो उधर की साइड फेंक दिए। और थोड़ी देर बाद जब नीचे जाएंगे तो फिर से ठंड लगने लगेंगी, तो फिर पैर कर ही जाऊँगी, घूमने जाना है। तो खाना मेरा सब्ज़ी मेरी बन गई है, ये देखिए जिमिकन डालना बाकी रह गया, तो जिमिकन भी मैं डाल देती हूँ। और आप चाहो ना जिमिकन को ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि अच्छे से तला चुका है, दिक्कत नहीं देगा। और इसमें पानी भी डाल सकते हो, अगर बाटी वगैरह बना रहे हो तो पानी डाल करके और बना सकते हो। लेकिन हम पानी इसलिए नहीं डालते, रोटी के साथ खाते हैं तो मुझे इस तरीके से ही पसंद है। और इसमें हमने डाल दिए मलाई। आज मैंने दही नहीं डाला क्योंकि दही था भी नहीं, तो मलाई डालकर 5 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर धनिया राजा की कर दूँगी एंट्री। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई थी तो घी डाल दिया, क्योंकि घी के बिना ये सब्ज़ी बहुत अधूरी है। घी नहीं है तो ये मान लीजिए ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी और तरी तरी हो गई है पूरी तरीके से। तो घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें डालना। और घी के बिना ये सब्ज़ी बिल्कुल भी बनती भी नहीं है, अच्छी नहीं लगती, मुँह फट जाए या कुछ भी। अगर कच्चा भी रह जाए ना जिमिकन, तो अगर घी डाल दो तो बिल्कुल बराबर हो जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। तो बस हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। अब बस मक्के की रोटियाँ बनाएंगे। और इनको भूख लग रही थी तो एक रोटी इनको बना के पहले मैंने दे दी थी, तो फिर इनका थोड़ा सा नाश्ता हो गया था, क्योंकि सब्ज़ी बनने में बहुत टाइम लगता है इसीलिए। और यहाँ पर धनिया डाल देती हूँ, फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ बहुत, और आपको दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मतलब घूमने जाना था आज इसीलिए। तो ज़िंदगी के मज़े लेने में ही सब कुछ है, आज की ज़िंदगी यही रह गई है। मतलब खाओ पियो और ऐश करो, बस यही सोचो कि हाँ इसके लिए करे उस। मैंने ना सोच लिया है कि भाई अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, किसी के हिसाब से नहीं जीना। और काम कर करके तो हम मर ही जाएंगे ये समझ लो, फिर भी हमारे हाथ जूता ही लगने वाला है। तो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, किसी के हिसाब से नहीं। और खाना पीना और रहना ये मत करो कि ये चाहिए वो भी चाहिए, किसके लिए हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम करते हैं वो कोई मतलब नहीं रखता कि क्या ही किया, फिर आखिरी में आके यही बातें हमको मिलती है। इतनी मोटी नहीं वो मोटी रोटी पसंद नहीं है। ठीक है चलेगी चलेगी। और ये चीज़ें ना मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये मतलब दिमाग में आती है बातें कि यार हम इतना कुछ करते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है किसी के लिए। तो इसीलिए क्या ही रखा है ज़िंदगी में, बस कोई पता नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कब क्या नहीं। तो अपने अपनी ज़िंदगी को अपने अपने हिसाब से जीजिए। और मक्के की रोटियाँ कितनी बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बन रही है, देख लीजिए। और ये बात जो मैंने बोली है सही बोली है गलत, ये ज़रूर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बात सही है। किसी के लिए कितना ही भी कर लो लेकिन बाद में जूता ही मिलना है। तो इसलिए मैंने सोच लिया है कि मतलब अपने हिसाब से रहो, किसी के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, कोई भी हुआ तो अपने हिसाब से रहोगे तो ठीक ठाक है। नहीं तो कहीं इज्जत मिलनी है ना कहीं कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी कर करके मर जाएंगे बाद में जूता ही मिलने वाला है। तो इसीलिए और पानी लगाकर मैं रोटियां बना रही हूँ। खूब बड़ी बड़ी रोटियां मैं बनाना सीख गई हूँ अब। मक्के की पहला मुझे नहीं आती थी इतनी अच्छी, लेकिन अब मैं खूब अच्छे से बनाना सीख गई हूँ। तो गर्म पानी से मैंने आटा लगाया है। और सीख तो जाती है रोटियां, लेकिन मुझे है ना थोड़ी कुरकुरी रोटियां पसंद है, सभी को ही, तो मुझे भी। तो मैं बड़ी बड़ी और कुरकुरी कर लेती हूँ जब तक पीछे नहीं छोड़ती हूँ। और पता नहीं क्या बोलती जा रही हूँ, बलड़ बलड़ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ। मैं बोलने की वजह से ही मेरा मतलब, मैं कहती हूँ ना जिसके साथ अच्छा करती हूँ ना मुझे वही जूता देता है मिलाकर। तो सोच लिया आप किसी के साथ अच्छा करना ही नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा हम करते हैं उतना ही मेरे साथ बुरा होता है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन जाती हूँ सभी के लिए। हर चीज़ में अवेलेबल रहती हूँ मैं, मतलब किसी से मना करती नहीं हूँ कुछ भी नहीं। तो वही मेरे मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं कि अब ये इसके मतलब कहेंगे तो ये ज़रूर खड़ी है अपने लिए, तो वही चीज़ें हैं।
और ये देखिए कितनी फूली फूली रोटियां मेरी बन रही है मक्के की, बहुत मस्त। और सभी को भूख भी लग गई थी जोरों शोरों की, 12 बज चुकी थी। तो ये कन्नू की प्लेट लग रही कुछ देसी स्टाइल में। तो ये देखिए रोटी पे घी लगाकर सब्जी रख दी है और धनिया की चटनी रख देंगे, थोड़ा सा घी डाल दूंगी मैं इस पर। तो ये वाला खाना अगर मिल जाए तो मतलब मैं पूरा सब कुछ भूल सकती हूँ, ऐसा खाना अगर मुझे मिल जाए। तो ये देखिए हाथ की बनी चटनी, और खाकर बताएगी कन्नू किस तरीके से बनी है। अच्छा हुआ ना सच में होटल पे वाले। और रोटी अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है कि मक्के की रोटी किसने कहा फूलती नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया फूल के और कितनी बढ़िया से बन रही है। अगर गैस पे बनाओ ना तो इतनी अच्छी नहीं बनती है, तो चूल्हे की बात ही अलग होती है। और हाथ में आटा लगाई, थोड़ा सा हाथ भी खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद हम तैयार होकर निकल पड़े हैं घूमने के लिए। और ये देख लीजिए ड्राइवर साहब को, बहुत मुश्किल से वीडियो में आते हैं। और रास्ते का थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो कितना प्यारा व्यू है। हम जा रहे हैं गांधी सागर घूमने। किस किस ने गांधी सागर देखा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और रास्ता इतना भयानक है कि मतलब सोचने वाला भी डर जाए कि कहीं जाना कि नहीं जाना। हमारे उधर के लोग सब डरते हैं। तो मैंने कहा शेर आ गया, नहीं भैंस है। इन लोगों को डराते हुए ले जा रही थी। अरे शेर आ गया तो शेर आ गया तो सच में ही आने लगे हैं यहाँ पर शेर, डर की बात है। और बंदर बैठे हैं, देख लीजिए। शेर तो कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन बंदर मामा ज़रूर नज़र आ गए। और ये रास्ते का वीडियो मैंने बनाया, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये देख लीजिए हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए एंट्री हमारी हो गई है। तो यहाँ पर 3 जगह हम घूमेंगे और 3 ही जगह का नज़ारा आप लोगों के सामने आएगा। और मैं तो काफ़ी टाइम से घूम रही हूँ यहाँ पे, बहुत बार आ गई हूँ। लेकिन ये बच्चों की भी जिद थी और अरुण भी नहीं गया था, तो उसको घुमा लिया हम लोगों ने। मतलब यहाँ पर हर जगह जंगल नजर आएगा, सोचने की बात है। नहीं खाने की चीज़ है किन पर यहाँ तुम दो बार बेटी गिर जाओ, पाप कटल जाते हैं। तो ये देखिए पहले नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। पहले दूसरे तीसरे नंबर पे सभी पे घूम लिए हैं। तो सभी का मैंने लगभग आप लोगों को नज़ारा दिखाया है। और हम नाव में नहीं बैठे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल जगह नहीं मिली हमको। 1 घंटे तक हमने नंबर लगाया तो भी हमको जगह नहीं मिली है। तो फिर हम फाइनली आ गए। और मछलियों का नज़ारा देख लीजिए किस तरीके से उछल कर कूद रही है और नाच दिखा रही है हम लोगों को। खाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। वीडियो बनाएगा, पहली बार आया जो कुछ नया देख रहे हैं।
जी मैं संभाल कर नहीं घूमेगी मेरी, कोई नहीं घूमे बस। रात के अंधेरा में कैसा नज़ारा लग रही, तो कांच चढ़ा लीजिए रस्सी। ठीक है। हाँ अरे तो ये आ जाएंगे, उसके बाद खाना खाना शुरू करेंगे। और आ गए थे होटल में, तो होटल में आज हम क्या क्या खाते हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ कितने बढ़िया सजा रखे थे, खाने को मन करे ऐसा सजा। खाओ खाओ तुम तो खा दो। हाँ सच में खाओ, अरे खाओ। दे रहा है बस, एक देख रहे मंगवाओ ना हमसे। हेलो भैया, ओ भैया चालू कर दिया आपने। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा चीज़ें देख करके। और सब कुछ आज मैंने मंगवा के दिल खोल के खाया है, दिल खोल के खर्चा हुआ हम लोगों का।